डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जिला मंच, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म। देखो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या होता है, इसमें किस तरह से जो शिकायत है उसकी निपटारे की प्रोसेसिंग होती है, इसके बारे में आज आपको बताता हूं। जिला मंच प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पर, प्रत्येक जिला पर होता है, ध्यान रखना। एक जिले में एक होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है तो कहीं कहीं दो भी होते हैं। जिला मंच डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्यों बनाया जाता है, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता निवारण अधिनियम। उपभोक्ताओं की समस्याओं को समाधान करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म बनाती है, एक समिति बनाती है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कहते हैं। बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने पर दो भी बनाए जा सकते हैं। इसमें राज्य सरकार क्या करती है, ये इस तरह से आप एक बना लें, ये चेयरपर्सन या एक चेयरपर्सन होता है या दो पर्सन होते हैं इसके अंदर। इसमें एक मेल एक फीमेल, और ये चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष कोई भी हो सकता है। ये जो फीमेल है ये कोई सोशल सर्विस, कोई सोशल सामाजिक कार्यकर्ता होनी चाहिए जिसको अनुभव हो। इसको जो चेयरपर्सन है और मेंबर्स है इनको कॉमर्स मतलब वाणिज्य, बिजनेस और अदर एक्टिविटीज, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, वैधानिक नॉलेज भी होनी चाहिए। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इनका कार्यकाल मतलब कितने टाइम तक ये बने रहेंगे, इनकी सर्विस जो होती है वो ज्वाइनिंग के 5 साल या एज 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर उसकी एज 4 साल बाद ही 65 प्लस हो गई तो 4 साल बाद उसको रिटायर्ड किया जाता है। बच्चों विशेष ध्यान रखना, अगर आप एक बार अध्यक्ष बन गए या सदस्य बन गए तो रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, पुनर्नियुक्ति नहीं होगी। ये नहीं कि पहले भी वो अध्यक्ष था इस बार भी वो अध्यक्ष है, नहीं, ठीक है। तो याद हो गया आपको, एक चेयरपर्सन होता है, एक फीमेल मेंबर और एक मेल मेंबर, जिनका अपॉइंटमेंट राज्य सरकार करती है। इनको जो सैलरी दी जाती है, इनको जो भत्ते दिए जाते हैं, अलाउंसेज वगैरह दिए जाते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है, ध्यान रखना, ठीक है। इनका कार्यकाल मैंने आपको बता दिया। जैसे ये जो मिस्टर एक्स है या मिस्टर एम है, ये नाम ही एम मान लेते हैं, इसकी एज है 62 ईयर और ये मेंबर बनता है, तो इसका कार्यकाल अब 3 साल का रहेगा, क्योंकि 65 साल के बाद 65 ईयर आफ्टर इसको मेंबर नहीं रखेंगे, ठीक है। तो या तो 5 ईयर या 65 ईयर एज, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आए वो इसकी मेंबरशिप होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई कमेटी की शिकायत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो शिकायत कौन कर सकता है, तो शिकायत कर सकता है कंज्यूमर, उपभोक्ता या उपभोक्ता संघ, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके साथ कोई चीटिंग हुई, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, नमकीन खरीदी और उसको खाने से आपके कोई बीमारी हो गई या उसमें कोई ऐसा तत्व आ गया जो शरीर के लिए हानिकारक है, आप खुद शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप शिकायत करना नहीं जानते हैं, तो आप कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जगह जगह है, उपभोक्ता संघ, आप उनके पास जा सकते हैं और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आपकी तरह से वाद प्रस्तुत कर सकता है, शिकायत कर सकता है। शिकायत को जान गए, शिकायत ही कहेंगे, कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। अब शिकायत कैसे करें, तो इसका फिक्स परफॉर्मा नहीं है। हाँ ध्यान रखना, शिकायत रिटर्न में होनी चाहिए। किसमें होगी, रिटर्न में होगी, लिखित में होगी। अब शिकायत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले शिकायतकर्ता का नेम और एड्रेस आ जाएगा कि शिकायतकर्ता कौन है, उसका एड्रेस क्या है, किस पार्टी पर शिकायत कर रहे हैं, विरोधी पक्षकार का नाम और एड्रेस आ जाएगा। जिस पार्टी पे शिकायत कर रहे हैं उसका नाम और एड्रेस होना चाहिए, नहीं तो ये नोटिस कहां भेजेंगे। फिर
क्या प्रॉब्लम क्या हुई उसके बारे में वो आ जाएगा। उसके बाद आप सारा फैक्ट लिख देंगे इसके अंदर और साइन सील सिग्नेचर करेंगे और शिकायत कर देंगे। ठीक है, ये शिकायत करने का तरीका, समझ गए आप। शिकायत कंज्यूमर कर सकता है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। शिकायत का कोई कंप्लेन का कोई फिक्स परफॉर्मा नहीं है। आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, अगेंस्ट पार्टी का नाम और एड्रेस लिखेंगे, आप किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं वो सारा लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना कि कितने रुपए तक की शिकायत कर सकते हैं, तो अलग अलग लिखा है। पुरानी बुक है उसमें 5 लाख रुपए है, 5 लाख तक की शिकायत, मतलब 5 लाख तक का केस जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में किया जा सकता है। बाद में इसको बढ़ाकर 20 लाख किया, फिर प्रेजेंट में इसको बढ़ाकर 50 लाख कर दिया, मतलब 50 लाख तक के केस जो है वो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में लिए जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं 50 लाख तक का कोई हर्जाना या कंपेंसेशन मांग रहे हैं तो। ठीक है, अब मान लो आपने शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद किस तरह से प्रोसेसिंग करेगा वो देखते हैं। तो इसमें 2 चीजें ध्यान रखना, माल के विरुद्ध कैसे निवारण करेंगे, गुड्स के विरुद्ध और सर्विस के विरुद्ध। अब एक बार आप एक इमेजिनरी लें कि आपने पेप्सी या कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपने परचेज की, नाम जो भी पेप्सी है, कोका कोला है, जो भी है, पी नाम की मान लेते हैं। इसको यूज करने के बाद आपके कोई नुकसान हुआ, हार्मफुल रही हो, या उसमें कोई ऐसी चीजें आई जो आपने देखी वो नुकसानदायक है और उससे आपको कोई नुकसान पहुंचा। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया था। आपने नाम लिख के भेज दे, नाम, एड्रेस, अगेंस्ट पार्टी का नेम और एड्रेस, फिर आपके साथ क्या हुआ उसका सैंपल, ये सारा आपने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में साइन करके भेज दिया। ध्यान रखना इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, फीस 0 है। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या करेगा, उसकी प्रोसेसिंग देखो। सबसे पहले वो नोटिस भेजेगा, सबसे पहले उसने शिकायत ले ली, फिर वो नोटिस भेजेगा किसको, अगेंस्ट पार्टी को, विरोधी पक्षकार को नोटिस भेजेगा। किसको भेजा, पेप्सी वाले को नोटिस भेज दिया। नंबर 2, नोटिस में 30 डेज का पीरियड रहेगा, एक अवधि रहेगी कि 30 दिन में आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अगली पार्टी को डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कहेगा कि आप अपना पक्ष 30 डेज में प्रेजेंट करें। 15 डेज इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इस अवधि को 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ हमसे गलती हुई है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो गलती हुई है कंज्यूमर को कंपेंसेशन दिलवा दिया जाता है। लेकिन मान लो एग्रीव्ड पार्टी, मतलब अगली पार्टी इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है या 30 डेज में कोई रिप्लाई नहीं देती है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कार्यवाही शुरू कर देगा, एक्शन लेगा। सैंपल कलेक्ट करके कंज्यूमर से फीस लेगा। किस चीज की, इस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजेगा, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी में भेजेगा। ठीक है, लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को कंज्यूमर के पास भेजेगा। लेबोरेटरी में सैंपल भेज देगा, लेबोरेटरी से जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट को कंज्यूमर के पास भेजेगा और अपनी कार्रवाई करेगा। ठीक है, निर्णय देगा, डिसीजन, और निर्णय की फोटोकॉपी
अगली पार्टी के पास भेज देगा और कंज्यूमर के पास भेज देगा। अगर इस डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप स्टेट फॉर्म में अपील कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो कंज्यूमर अपील कर सकता है 30 डेज में, और अगली दूसरी पार्टी अगेंस्ट पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो 30 डेज का टाइम है वो अपील कर सकती है। ये एक प्रोसेसिंग होती है किसकी, गुड्स की। देखो सबसे पहले नोटिस देगी, नोटिस के बाद पार्टीज को 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, 15 डेज बढ़ाकर दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कार्रवाई करेगा, सैंपल को कलेक्ट करेगा, फीस लेगा, लेबोरेटरी में भेजेगा, लेबोरेटरी की रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन देगा और डिसीजन की कॉपी दोनों पार्टीज को दे देगा। मतलब कंपेंसेशन या तो करवाएगा, अगर गलत पाई गई कंपनी तो कंपेंसेशन दिलवाएगा, और नहीं पाई गई तो फिर उसको रद्द करेगा। अगर मान लो कोई भी पार्टी उसके डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के, जिला मंच के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन में स्टेट के अंदर, स्टेट फॉर्म में मतलब राज्य आयोग में अपील करने का अधिकार रहता है। ठीक है। अब सेवा के संबंध में देखो, सेवा के संबंध में क्या लिखना है, ये सर्विस के केस में सबसे पहले नोटिस अगेंस्ट पार्टी को नोटिस देगा, 30 दिन और 15 दिन का टाइम देगा, कार्रवाई करेगा, सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेबोरेटरी भेजने की जरूरत नहीं है, अपना डिसीजन, क्योंकि सर्विस में कोई कहीं भेजने की जरूरत है नहीं, लैब टेस्टिंग नहीं होगी, यहीं पे अपना डिसीजन देगा। और अगर कोई डिसीजन के अंदर अपेक्स विरोध में है डिसीजन के तो 30 डेज के टाइम में नेक्स्ट क्या है, राज्य आयोग, राज्य आयोग में अपील कर सकता है। ठीक है। तो ये है जिला मंच, जिला मंच की कार्यवाही, कार्य प्रणाली की किस तरह से वो कंप्लेन को निपटारा करती है। समझ गए। इस क्वेश्चन को आपको करना है ढंग से, और फिर मैं लूंगा नेशनल कमीशन या राष्ट्रीय आयोग। ठीक है। लो के अंदर आपने सबसे पहले अनपेड सेलर वाला क्वेश्चन कर लिया। अनपेड सेलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, और राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन, ये कर लेना। ठीक है। और बाकी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे ही बता दूंगा, ताकि जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। थैंक यू।